ये उनकी लीला अपरंपार है। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ भक्तों से, एक कदम आगे बढ़ा के देखो, बस अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलो। जो भी ये भौतिक कंफर्ट जोन है ना, ये लास्ट मोमेंट पर कोई कुछ काम नहीं आने वाला है। अब हमारे प्रभु, हमारे आराध्य को ही अपना कंफर्ट जोन बना लो, देखना उसमें जो सुकून है, प्रभु अपना सुकून आपको प्रदान करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा अनुभव शेयर करने के लिए। मोस्ट वेलकम। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम दीपाली यादव है, मैं रतलाम एमपी से बिलोंग करती हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ, साथ में ट्यूटर हूँ भैया, मैं घर पे कोचिंग देती हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर, थैंक यू वेरी मच। एमपी रतलाम से जुड़ रहे हैं। और दूसरा सवाल, आपको पता है जैसे ये बालाजी से, हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा सेशन है, तो उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की भक्ति आपने कब शुरू की, ऐसे कौन से मोड पर शुरू की, कौन से पाठ वगैरह करते थे? आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जी भैया। भैया मैं सीरियसली बताना चाहूँ तो मैं, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मैं नास्तिक थी। ओके। क्योंकि क्योंकि हम जब मतलब मेरे मायके में राधा स्वामी से हम जुड़े हुए थे, तो वहां पे बताते हैं कि मतलब मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, नाम जाप करो ऐसा करके। तो मतलब शुरू से माहौल ही नहीं था घर में पूजा पाठ का। लेकिन मम्मी थी कि मंदिर वगैरह जाती थी, क्योंकि मन मानता नहीं है ना कि अपन धार्मिक हिंदू हैं, तो फिर वो पूजा वगैरह मंदिर वगैरह जाना चलता था। तो मन मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब से मैं पैदा हुई उससे पहले से हम राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं। ओके। तो कभी देखी भी नहीं घर में कि ऐसे पूजा पाठ वगैरह होती है। फिर एक कहते हैं ना कि लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है कि आपको भगवान से जुड़ना ही पड़ता है। तो वही एक ऐसा लाइफ टाइम आया मेरी लाइफ में कि ये 2023 की ही बात है, फरवरी की। ओके। मेरे हस्बैंड जो कि लोको पायलट है रेलवे में, तो उनका मेरा मतलब ससुराल खाचरत में है, मेरी शादी खाचरत में हुई थी और मेरा मायका रतलाम में ही है, और अभी भी हम रतलाम में ही रहते हैं। मतलब मम्मी का घर मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पे है। तो वो गए थे अपने मम्मी पापा से मिलने, अमावस का दिन था उस दिन, फरवरी की ही बात है, ये 26 या 27 की बात है, अमावस का दिन था। वो अपने घर गए मम्मी पापा से मिलने। मैं मना कर रही थी कि मैंने अपन साथ में चलेंगे, बाद में अभी मत जाओ, लेकिन वो नहीं माने। फिर वो अपनी मम्मी पापा से मिलने के बाद वापस घर से रिटर्न हुए, तो पता नहीं ऐसा सडनली क्या हुआ कि उनकी तबीयत खराब होने लगी। बोले मुझे अजीब सा फील हो रहा है, कुछ अजीब सा फील हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैंने हो रहा होगा कुछ ऐसे, वहां से खाना वगैरह खा के आए तो कुछ हो सकता है कि इंडाइजेशन वगैरह हो गया हो। तो ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू चलता रहा उनका कि मुझे अजीब सा फील हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसा करके। तो चलो ठीक है कि कोई बात नहीं, मैंने दिखा देंगे डॉक्टर को। फिर दिखा के आए हम, डॉक्टर को दिखाया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू हमने डॉक्टर को 6-7 दिन तक मतलब हम जाते रहे डॉक्टर के पास। उन्होंने चेक करा, दवाई दी, बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर दोबारा से दूसरा डॉक्टर चेंज करा, तब भी कोई फर्क नहीं। सब डॉक्टर बोले इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सारी रिपोर्ट्स जितनी भी मतलब रिपोर्ट्स आ रही थी सब नॉर्मल आ रही थी, सारे चेकअप करा लिए डॉक्टर ने। फिर उसके बाद मतलब रतलाम में ही हमें चेक कराते कराते 3-4 डॉक्टर हमने चेंज कर दिए थे। ऐसे करके महीना 15 दिन, महीना से ऊपर ही ज्यादा बीत गया होगा, महीना 2 महीना बीत गया ऐसे करते करते, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर मन में डाउट होने लगा कि पता नहीं ऐसा क्या है कि मतलब रिपोर्ट सारी पॉजिटिव नहीं आ रही हैं, सब नेगेटिव आ रही हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको हो सकता है डिप्रेशन हो, घर में ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं कि डिप्रेशन, इंसान को डिप्रेशन आ जाए, सब चीज अच्छा खासा चलता है।
तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। फिर किसी ने बताया कि एक इधर हमारे पहचान के हैं, वो थोड़ा-सा जानते हैं विद्या वगैरह, जैसे तंत्र विद्या वगैरह, तो आप उनको जाके दिखा के आओ। तो मैंने चलो ठीक है, डॉक्टर के साथ में ये सब भी कर लेती हूँ, और मैं साइंस फील्ड से बिलॉन्ग करती हूँ। इन सब चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि साइंस वाले प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो ऐसा हुआ कि फिर हम गए दिखाने, तो उन्होंने देखा करा इन्हें, और इनका बिल्कुल व्यवहार चेंज हो गया था। मतलब जो इंसान 4-5 चपाती खाता दिन भर में, सुबह शाम की ये चलती थी उनकी, वो सिर्फ आधी रोटी खाता। दिन भर बाहर घूमना, दिन भर, मतलब फरवरी मार्च की गर्मी में फालतू घूमते रहते थे रोड पे ऐसे ही। अच्छा खासा इंसान, लोको पायलट इंसान जो जॉब कर रहा है, वो मतलब चेंज हो गया। दिन में नींद नहीं आना, फिर उसके बाद रात में कभी भी उठ के छत पे चले जाना, ऐसा करते थे। फिर डर भी लगता था भैया कि मतलब कहीं अचानक डिप्रेशन में बोला है डॉक्टर ने, कुछ कर ना ले, कुछ कर ना ले। और फिर घर में हम सिर्फ मेरे 2 बच्चे और हम दोनों रहते हैं, 4 जने रहते हैं, सास ससुर वगैरह कोई साथ में नहीं है। तो बहुत थोड़ा-सा डर सा लगा रहता था कि मतलब कुछ कर ना लें, कुछ कर ना लें। फिर उसके बाद ये कभी मेरे पास मतलब दिन इनका नेचर ऐसा था कि ये अपनी जगह से छोड़ के, चाहे घर में गेस्ट भी आ जाएँ, ये अपनी जगह छोड़ के कहीं और नहीं सोते हैं। तो इनका नेचर ऐसा था। तो अब ये दिन में पीछे बेडरूम में सोए ना, ड्राइंग रूम में सोए जाके, स्पेशल खाट बिछा के सोए। मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गए थे, पूरा एकदम चेहरा ऐसा ब्लैक ब्लैक काला काला सा होता जा रहा। आंखों में कुछ, मतलब ये मुझसे बात करते थे, लेकिन आंखों में कुछ अलग ही, समझ में नहीं आता था कि ये नहीं है, मुझे समझ आता था कि ये नहीं है, ऐसा कुछ चलता था। फिर हम दिखाने गए, जिनका मैंने आपको बताया कि कुछ जानते हैं वो विद्या, तो उनके पास गए, तो उन्होंने देख के बताया कि इनके ऊपर कुछ और चीज है, ऐसा करके। मतलब ये प्रेत बाधा वगैरह बोल सकते हैं, या कहीं पैर पड़ गया है, ऐसा है। हम वहां भी गए दिखाने, और भैया मैं मतलब रोती थी, भगवान के सामने रोती थी, किसी के सामने नहीं रोती थी। मेरी सास रोती, मेरी मम्मी रोती कि क्या हो गया, अच्छा खासा परिवार चल रहा था, अच्छा खासा। मैंने, मेरे को मन में विश्वास था कि हो जाएंगी ठीक, क्योंकि हमने किसी का कुछ बुरा नहीं करा, तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा, ऐसा विश्वास था। तो फिर उसके बाद गए दिखाने, तो फिर उन्होंने कम से कम 25,000 रुपए ले लिए, कि बोले ये सब ठीक करने में 25,000 रुपए लगेंगे, और वो भी दे दिए। चलो, मैंने मरता क्या नहीं करता, ये वाली बात है कि चलो ठीक है, दे देते हैं, वो भी दे दिए। फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वहां से भी मतलब वो बोल रहे हैं कि हाँ, मैं इधर से कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, पड़ेगा फर्क, पड़ेगा फर्क, ऐसे करके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था इन्हें। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी सिस्टर का आपके साथ ही उन्होंने वीडियो शेयर किया है, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उनका एपिसोड नंबर 94 है, मेरी छोटी सिस्टर है वो। तो उसने मुझे बताया कि तू हनुमान जी से क्यों नहीं करती है, संकल्प क्यों नहीं लेती है। उसने करा हुआ है पहले ये सब, तो मुझे आइडिया नहीं था करने का, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा इनमें सब चीजों में मन नहीं लगता। तो फिर उसने बोला कि हनुमान जी का संकल्प ले, और वो भैया की वीडियो देखा कर, आपका नाम बताया उन्होंने, सीक्रेट मिस्ट्री करके चैनल देखा कर। तो मैंने देखा, फिर ऐसे ही मैंने देखा, लेकिन उस वक्त संकल्प नहीं लिया था मैंने देखना स्टार्ट करा। मुझे विश्वास होने लगा धीरे 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 करके, और इनकी तबीयत एज इट इज वैसी की वैसी ही थी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। फिर उसके बाद ऐसे ही एक दिन में बड़ी धूप पड़ रही थी, बहुत गर्मी पड़ रही थी, और ये घर पे ही थे। ड्यूटी जाने का मन नहीं कर रहा है, ड्यूटी जाने में बहुत डर लगता था कि मैं वहां कैसे जाऊंगा, मुझे बंद कर देंगे। मतलब आधी रोटी खाते थे, उसमें भी ये दिन में आधी रोटी खाते खाते 10 बार उठ के गेट पे जाके खड़े हो जाते, दरवाजा लगाना नहीं, बंद नहीं करना दरवाजा, मुझे डर लगेगा, ऐसा करके करने लग गए। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही एक दिन मैं मतलब दोपहर का टाइम था, इन्होंने खाना वाना खाया, आधी रोटी खाई, वही आधी रोटी दलिया जो कभी नहीं खाते थे, दलिया वगैरह वो खाया। उसके बाद बोलते हैं कि मैं घूमने जाऊंगा। मैंने, ऐसे कैसे घूमने जाओगे, लोग क्या सोचेंगे अड़ोसी पड़ोसी की। मैंने, दिन भर इंसान बाहर घूमता रहता है, अच्छा नहीं लगता ऐसे घूमना। पूरे काले जैसे होते जा रहे थे भैया, अजीब सा ही चेहरा हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनको मैंने मना करा कि नहीं जाओ नहीं जाओ करके, ऐसे मैं मना कर रही थी। अब ये सुनने को तैयार नहीं, मैंने ताला भी डाल दिया गेट में, फिर भी बोले नहीं, ताला खोल तू, मैं तो जाऊंगा। तो मैंने, ऐसे कैसे जाओगे, मैं तो नहीं, मैंने नहीं जाना। फिर जिन्होंने जबरदस्ती ताला खुलवा लिया, मैंने खोल दिया ताला। फिर वो सीक्रेट मिस्ट्री जो मेरी सिस्टर ने बताया आपका चैनल का, तो ऐसे ही मैं देख रही थी, उस पे एक दीपक भैया करके हैं, जो 1000 किलोमीटर चल के गए थे बागेश्वर धाम। जोधपुर। तो
जस्ट वही वीडियो आपका अपलोड हुआ था। ओके। मैं देखते देखते पीछे रोना भी आ रहा था, मैंने भगवान क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। रोते रोते ऐसे करके सो गई। मैंने अब मेरी शक्ति खत्म हो गई, मैंने जो करना था वो कर लिया, डॉक्टर को भी दिखा दिया, 3-4 डॉक्टर चेंज कर दिए। उसके बाद फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मैं रोते रोते ऐसे ही सो गई पीछे बेडरूम में जाके। मैंने, बाबा अब आप में शक्ति है तो आप इन्हें रोक के बताओ। बोले मैं तो थक गई रोक रोक के। और जस्ट क्या हुआ कि मेरी आधा 1 घंटे बाद आंख खुली, तो ये मेरे पास में आके पीछे सोए हुए थे। ये जो ओके। कभी नहीं सो रहे थे, 3-4 महीने से पीछे नहीं सोए थे ये ओके। बेडरूम में, पीछे आके सोए हुए थे। मैंने, मेरी आंख खुली, मैंने क्या हुआ, गए नहीं घूमने? तो बोले नहीं, मेरा मन ही नहीं करा जाने का। ओह! तो ओके। मैंने, बाबा आए थे, मैंने, बाबा ने अपनी शक्ति दिखा दी कि मैं हूँ, राइट। तू चिंता मत कर। बाबा आप ही पैरों में बेड़ी बांधो इनके, मैं थक चुकी हूँ, अब मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी इनको। राइट। मैंने, आपको जो करना है वो करो। मैंने, हनुमान जी बाबा ने उस वक्त साबित कर दिया कि मैं हूँ, तू चिंता मत कर। राइट। उस वक्त से मैं जो हनुमान जी से जुड़ी हूँ वो अभी तक जुड़ी हुई हूँ। फिर भैया क्या हुआ कि ऐसे ही करके विश्वास बढ़ गया था कि अब बाबा सुन रहे हैं। फिर जब सिस्टर ने बोला था कि तू संकल्प ले, तो मैंने 21 दिन का संकल्प लिया। 21 हनुमान चालीसा पढ़ती थी, 21 दिन हुआ। तो फिर ऐसे ही चल रहा था। फिर किसी ने बताया कि यहाँ इलाज नहीं फर्क पड़ रहा है तो तुम इंदौर जाके दिखा दो। तो हमने इंदौर जाना था, और संकल्प मेरा कंटिन्यू था। तो वहां से हम गए। उससे पहले एक और हुआ था कि खाना नहीं खा रहे थे, तो खाना मतलब फर्क पड़ ही नहीं रहा था, डॉक्टर की दवाई से फर्क नहीं पड़ रहा। जिसको दिखाया उनको हमने 25,000 रुपए दिए, उनसे फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने ऐसे ही फिर जल हाथ में लिया बाबा के सामने। मैंने, बाबा आप इनका खाना नहीं सही करोगे, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा, कपड़े ढीले हो गए थे इनके, ओह! वेट बहुत कम हो गया था। ओके। तो मैंने, आप इनका खाना नहीं सही करोगे, इंसान 4 रोटी दिन भर में एक बार में खाता है और वो सिर्फ आधी रोटी खा रहा है, तो कहाँ से वजन बढ़ेगा, कहाँ से ठीक बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल। मैंने ऐसे जल हाथ में लिया, बाबा मैं, मेरा फेवरेट फ्रूट है वो छोड़ दूंगी, जीवन भर के लिए छोड़ दूंगी। अब आपकी बेटी, मैंने पिता माना है आपको, मेरे पापा नहीं है, मैंने आपको पिता माना है। आपकी बेटी दुखी है, मेरे सुहाग की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, अब देख लो आपको क्या करना है। और जैसे ही मैंने वो संकल्प लिया, अगले दिन से इन्होंने खाना, प्रॉपर खाना चालू कर दिया। ओह! क्या बात है। गुड। मैं आपकी बेटी परेशान है, मैं जीवन भर के लिए मेरा फ्रूट छोड़ दूंगी, नहीं खाऊंगी। आप चाहते हो तो सोच लो अब आपकी बेटी को जीवन भर के लिए कैसे रखना है। सब उनके ऊपर छोड़ दिया मैंने। फिर उसके बाद हम इंदौर जाने के लिए तैयार हुए। संकल्प चल ही रहा था, हमारी गाड़ी थी सुबह 6:30 बजे की। सुबह जल्दी उठ के, संकल्प मैंने तोड़ना नहीं था क्योंकि जल्दी जाना है। अब सुबह 5 बजे उठ के सब तैयारी करके मैंने पूजा करनी थी, पूजा करी। उसके बाद जैसे 6:30 बजे की गाड़ी थी, पूजा करते करते 6:15 बज गई, सिर्फ 15 मिनट बचे थे। और स्टेशन हमारे घर से 3 किलोमीटर पड़ता है। ओके। उसी बीच में 15 मिनट में तैयार भी होना था, बच्चों को भी उठा के तैयार करना था, और गाड़ी भी पकड़नी थी, ट्रेन पकड़नी थी, जाना इंदौर था डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो अब मैं बोल के मतलब मन में ये भी चल रहा है कि कहीं गाड़ी ना निकल जाए, इधर संकल्प भी पूरा करना है। मन में चल रहा था कि गाड़ी नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले चुके थे। फिर उसके बाद क्या हुआ भैया कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के बाद जैसे जैसे मतलब 6:15 बजे मेरा संकल्प पूरा हुआ। मैं बाबा से बोल के, बाबा अब जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए, उसके बाद नहीं जाऊंगी, बस ये लास्ट है, डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ, उसके बाद नहीं जाऊंगी। अब ये जो दवाई लेके आएंगे ये संजीवनी बूटी बन जानी चाहिए। और जस्ट भैया हम जैसे वहां पे पहुंचे, उसके बाद ट्रेन हमारी कितना, 6:15 बजे मेरा संकल्प पूरा, मतलब वो पाठ पूरा हुआ। उसके बाद 6:30 बजे ट्रेन थी। ट्रेन सिर्फ 3 मिनट लेट हुई भैया, ओके। 3 मिनट लेट हो गई। हम ट्रेन में बैठे और ट्रेन चल दी। ऐसा हुआ। फिर घर आके मैंने, जैसे वहां से हम डॉक्टर को दिखा के आ गए, घर आके मैंने देखा तो मेरा दिया बंद था। जो आज तक कभी पूजा करी तो वो दिया बंद नहीं था। ओके। ऐसा फील हुआ कि जैसे बाबा मुझसे पहले पहुंचे थे वो ट्रेन रोकने के लिए, तू रुक, मैं जा रहा हूँ। ट्रेन रोकने के लिए पहुंची। और सिर्फ 3 मिनट वो गाड़ी लेट हुई, हम बैठे और ट्रेन चल दी। फिर वहां पे डॉक्टर को दिखाया हमने। डॉक्टर को दिखाने के बाद क्या हुआ भैया कि मैं बोल के गई थी कि अब ये लास्ट डॉक्टर को दिखा रही हूँ, उसके बाद नहीं दिखाऊंगी, आप जैसा रखना चाहो वैसा रख लेना। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद इन्होंने सिर्फ 1 डोज खाया डॉक्टर की दवाई का, और सिर्फ 1 डोज में ही इनको फर्क पड़ गया। सिर्फ 1 डोज खाने के बाद, सिर्फ 1 डोज में। मैंने, आपको संजीवनी बूटी बनानी है, आप जानो, आपकी बेटी दुखी है, मेरे सुहाग की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, आप जानो, मेरे को नहीं पता क्या हुआ है। उसके बाद वहां से आए, 1 डोज खाने के बाद इनको फर्क पड़ गया। फर्क पड़ने के बाद मतलब वो
डॉक्टर ने बोला था, फिर वहीं से क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला था कि इनको, उन्होंने जो नाक कान के डॉक्टर को हम दिखाने गए थे, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे किसी डॉक्टर ने बताया कि इनकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है। तो वो हड्डी वगैरह, वहाँ का जो ईएनटी डॉक्टर था, वो स्पेशलिस्ट था, उसने एक्सरे वगैरह करा, नाक में कैमरे वगैरह डाल के देखा, बोले इनको तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको फील हो रहा है कि मुझे दिक्कत है, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। इन्होंने बोला कि आप बार साइकेट्रिस्ट को जाके दिखा लो। वहीं से हम 5वें डॉक्टर को दिखाने गए। वो 5वां डॉक्टर था। फिर उसके बाद साइकेट्रिस्ट को दिखाने गए तो उन्होंने बोला कि आपको जो ये दवाई दे रहा हूँ, आप ये है ना मेरे बिना बोले बंद मत करना। जब तक मैं बोलूंगी, चाहे वो साल भर चले, चाहे 6 महीने चले, आप जब तक मैं नहीं बोलूँ इसको बंद मत करना। इन्होंने सिर्फ आके वो 1 डोज खाया घर पे, और वो सही हो गए, फर्क पड़ गया। मतलब 1 डोज में ही फर्क पड़ गया, क्योंकि किसी भी डॉक्टर का आप जब तक 3-4 दिन का वो पूरा कोर्स नहीं होता है, तब तक रिलीफ नहीं होता है। तो इनको फर्क पड़ गया। अभी इन्होंने वो दवाई पूरी तरीके से बंद कर दी, अपने आप ही बंद कर दी, और अभी तक ये ठीक है उस दवाई से। फिर वो संकल्प जो मैंने बताया था आपको, दीपक भैया का देखा था, वो चल ही रहा था। मैं रोते रोते सो गई थी कि जैसे भैया गए हैं 1000 किलोमीटर चल के, बाबा आप इनके पैर में बेड़ी बांध दोगे तो मैं भी, जैसे मेरे यहाँ पे मंदिर है छतरीपुर बालाजी का, मेहंदीकुई बालाजी का, वो मेरे घर से 4 किलोमीटर पड़ता है। मैं बागेश्वर धाम तो नहीं आ सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ तक पैदल चढ़ के आया करूंगी। तो मैं पैदल चल के जाती थी भैया मंदिर तक, पैदल चल के 4 किलोमीटर जाती थी। और मैं ऐसी लेडी की, मतलब मम्मी का घर 10 मिनट दूर है, मैं बिना गाड़ी के नहीं जाती हूँ। मैं 4 किलोमीटर पैदल चल के जाती थी। उसी बीच में मेरे को, हमको अब आपकी वीडियो से ही पता पड़ा था कि सारंगपुर हनुमान जी भी हैं। मतलब कभी उनकी फोटो देखी नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था उनके बारे में कि सारंगपुर हनुमान जी भी हैं। तो चलते चलते मतलब मन में इच्छा जागी कि वहां जाना है, अब वहां दर्शन करके आते हैं। और इनकी तबीयत ऑलमोस्ट ठीक होने लगी थी। ऑलमोस्ट ठीक होने लगी थी, संकट चल ही रहा था मेरा, ऑलमोस्ट ठीक होने लगी थी। पैदल चल के जाती थी। मैंने, बाबा अब तो बुला लो, बहुत टाइम हो गया, अब बुला लो, दर्शन करने हैं आपके। पैदल पैदल जाने का मतलब महीना 1.25 महीना में पैदल गई मंदिर वहां तक। फिर उसके बाद बोलती जाती थी रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, रिजर्वेशन क्लियर नहीं हो रहा है, हो भी गया तो सीट्स नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं जिस रास्ते से जाती थी, मैं रास्ता चेंज करके गई, पता नहीं वहां पे कुछ काम चल रहा था, तो वहां पे मुझे बहुत सारे वानर दिखे। और हमारे रतलाम में ऑलमोस्ट बंदर दिखते नहीं है, ना के बराबर बंदर है, नहीं दिखते हैं। उस बंदरों की पूरी टोली। और थोड़ी सी आगे चल के ही एक मंदिर है माता जी का, वहां पे एक हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। तो वो देखा मैंने, बाबा ने संकेत दे दिया, मैंने अब तो तुझे जाना ही जाना है, अब तो मैं बुला ही रहा हूँ, संकेत दे दिया था बाबा ने कि आने ही आना है। ऐसे ही करके वो हमारा संकल्प, मेरा संकल्प पूरा हो गया। एक दिन मुझे सारंगपुर हनुमान जी की जो फोटो है, ऐसे ही सपने में आते हैं कि एक बंदा है, मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, वो बोल रहा है कि यहाँ आके तू 3 बार घंटी बजा। मैंने वो घंटी बजाई। फिर नीचे की तरफ हनुमान जी एक नीचे से निकलते हैं, उसमें हनुमान जी की जो, सारंगपुर हनुमान जी की जो मूर्ति है, वैसी ही मूर्ति है उस कुंड से में। और उसमें से हनुमान जी बाहर आ रहे हैं। बोले तू रो क्यों रही है, मैं बैठा हूं ना, तेरे अंदर, तेरे यहाँ पे जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो मैं निकाल दूंगा, तू चिंता मत कर। मैं रोती जा रही हूँ, सपने में ही चलती जा रही हूँ ऐसा करके। और वो बोल रहे हैं कि तेरे यहाँ पे जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो मैं निकाल दूंगा, तू चिंता मत कर। मैंने, बाबा ने साक्षात दर्शन दे दिए। फिर हम अब पिता तो मान ही लिया था हमको, क्योंकि मेरे पापा नहीं है। तो अब हम जा रहे थे, बोटाड स्टेशन पे उतरे, वहां से ऑटो में बैठे, तो सेम ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं मेरे मायके जा रही हूँ। सेम ऐसी फीलिंग आ रही थी मेरे मायके जा रही हूँ, कि मैं मेरे पिता के यहाँ जा रही हूँ। और पिता अपने बेटी को कभी भी दुखी नहीं देखता है, कोई तकलीफ नहीं होने देता है। और वहां पे हमें जाके बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई भैया। सिर्फ वो हमें व्हाइट हाउस जो वहां पे है, उसमें हमें रूम नहीं मिला था। हमें रूम मिला था वहां पे जो पीछे की तरफ जो धर्मशाला बनी हुई है स्वामीनारायण जी, वहां मिला था। तो वहां भी एसी रूम इजीली मिल गया। फिर उसके बाद सुबह मंगला आरती अटेंड करनी थी। मंगला आरती में अटेंड करने के लिए हम उठे सुबह 3-4 बजे से, तैयारी चालू कर दी, क्योंकि बच्चे भी हैं, सब लोग हैं। मेरी जो सिस्टर का मैंने बताया, वो भी साथ में गई थी। तो अब वहां से इधर मंदिर आने के लिए क्या था कि गेट सुबह 5:30 बजे करीब शायद खुलता है, मतलब इधर हनुमान मंदिर आने के लिए। तो वो गेट ही नहीं खोल रहे। मैंने बाबा, हमें तो आरती अटेंड करनी है, आपके दर्शन करने हैं, आप गेट नहीं खुलवाओगे तो कौन खुलाएगा, आरती कैसे अटेंड करेंगे। मन में सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो गेट कीपर से कि भैया खोल दो, हमें जाना है। वो खोलने को तैयार नहीं है। सडनली क्या होता है, सामने से एक गाड़ी आती है,
वो गाड़ी, हमको लगा कि चलो ये गाड़ी निकलेगी इधर से तो हम भी साइड से निकल जाएंगे। पता नहीं उस बंदे के दिमाग में क्या आया, उन्होंने गेट खोला, हमें बाहर निकाल दिया और गाड़ी को वहीं का वहीं खड़े रहने दिया। मेरे बाबा ने दर्शन कराने थे, मंगला आरती अटेंड करानी थी, और इतने अच्छे दर्शन हुए भैया, इतने अच्छे दर्शन हुए कि बस उनके तो छवि देखते रह जाओ तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो, ऐसा यस, है। यस, और इतना इतना रोना आ रहा था वहां पे, पता नहीं किस चीज का रोना था वो समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या कष्ट निकल रहे हैं, क्या दुख दूर दूर हो रहे हैं हमारे, वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, बस उनकी तरफ देखते जाओ, देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, बस ऐसा चल रहा था भैया। इतने अच्छे दर्शन हुए वहां पे, बाबा ने ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड को ठीक करा कि मुझे पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि बाबा सुनते हैं। बाबा सुनते ही, एक पिता का जो रिश्ता निभाया है मैंने उनसे, जो मैंने बांधा है उनसे, वो पिता की तरह आके मेरा काम करके गए। वे 100% मुझे सुनते हैं। वे बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं बहन। आपकी जो जर्नी है बहुत इंस्पिरेशनल है। एक तरफ आपने कहा शुरुआत में कि मैं नास्तिक थी, और जी एक भैया। तरफ अभी जो आपकी आस्था है हमारे प्रभु के प्रति, मतलब नेक्स्ट लेवल की है, जो अटूट विश्वास है प्रभु के प्रति। ये मतलब आपकी सिस्टर, जिस एपिसोड के बारे में बात की आपने, वे अभी बड़ौदा में रहते हैं, राइट? जो जी आप, जी। यस यस, कुछ चीजें उन्होंने ये बताई थी, मतलब कहते हैं ना, डिटेल में आज आपने उनको बताया तो और चीज, नई चीजें जानने मिली। थैंक यू वेरी मच, आपने लाइक अपने अनुभव को साझा किया। जो आपकी जर्नी रही है ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है। जो ठीक है, हम पढ़ते हैं लिखते हैं साइंस में, लाइक सब कुछ सही है, मगर हमारे जो रूट्स हैं उसे ना भूलें, क्योंकि एक ना एक दिन आप कितने भी प्रैक्टिकल हो जाए, कितने भी पढ़े लिखे दुनिया घूमे, एक ना एक दिन उनकी शरण में आना ही है, उन्हें उनके सामने सरेंडर करना ही पड़ता है, क्योंकि उनके बिना हमारा उद्धार नहीं है। और कई लोगों के लिए और एक आई ओपनिंग है कि कई बार हम भटक जाते हैं, हम हमारे घर में पीड़ा होती है तो कोई होते हैं कहीं, ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसे लोग हैं, मगर कहीं ना कहीं हम पैसे दे के, हमें वो लोग बोलते हैं ना हम सोल्यूशन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर मैं तो एक ही कहता हूँ, प्रभु के बिना कोई भी असंभव कार्य संभव नहीं कर सकता। बहुत अच्छा लगता है। आपको सोल्यूशन कहाँ पे मिला? प्रभु की शरण में मिला। आपने तब किया, प्रभु के नाम का स्मरण करते रहे, आपने उनको पिता माना। वो थोड़ी बहुत मीठी नोक-झोंक हो रही थी कि भाई प्रभु आप हो ना, बस आपको करना ही है, करना ही आपको करना ही है। और आपको एक डोज में, जहाँ पे आपके पति जहाँ पे नहीं खा पी रहे थे, उनका माइंड स्टेबल नहीं था उस समय, कि कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जा चलो परेशान कर भी रही थी उस टाइम, तो वो कहते हैं ना कि भाई दवा के साथ दुआ भी जरूरी है। तो ये है उसका सबसे बड़ा उदाहरण। और जिस पर भी प्रभु की कृपा होती है, उसका दुनिया का कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो जिस तरह आपने उस जर्नी को साझा किया, एक एक अद्भुत पिक्चर मेरे सामने आ रहा था कि हाँ, ऐसा हुआ होगा बहन के साथ, ऐसा हुआ होगा उनके पति के साथ, ये सिचुएशन हो रही थी। होता है, दुख होता है कि भाई हमारे घर के हेड के साथ अगर कुछ होता है और बच्चे हैं, मैं अकेली महिला, मैं क्या करूंगी अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो गई, होता है। मगर कैसे भी करके प्रभु ने आपको उनकी शरण में बुलाया, वो संकेत देते गए, सपने के माध्यम से हो या अपनी बहन के माध्यम से हो। फिर सारंगपुर हनुमान जी की महिमा के बारे में आपको वो पता चला, और जिस तरह वन बाय वन आपने सब कुछ शेयर किया, अद्भुत लीला। आज कई महिला भक्तों को आपके अनुभव को देखकर इंस्पिरेशन मिलेगी। और भी कोई अनुभव हो जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, कोई संकेत हो या ऊर्जा हो, प्लीज शेयर करें, प्लीज, हम सुनना चाहते हैं। जी भैया। भैया अभी ऐसा है ना कि उनसे ऐसा रिश्ता हो गया है कि अगर कभी दर्शन नहीं देते ना, तो उनसे बोलती मैंने, बाबा क्या तो गलती हो गई है क्या कुछ, आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ऐसे ही हम वहां से आए थे, सहारनपुर से आए थे, तो पहले तो दर्शन दे ही चुके थे, और वहां जाके मुझे मंदिर में पता पड़ा था कि वहां पे पूजा दी थी इनको करने के लिए 3 महीने की। तो वो थोड़ा नीचे की तरफ जाके है वो जी पूजा जी का, जहाँ पे वो जी देते हैं। जी। तो वो पूजा नीचे की तरफ जाके, तो वहां जाके पता पड़ा कि वो जहां से मुझे जो सपने में आए थे, मैंने वो तो यही हनुमान जी थे जो सपने में आए थे। Correct. और वो जो पूजा देते हैं वो तलघर में ही है, मुझे भी सपने में वैसे ही आए थे कि नीचे से निकल के आ रहे हैं हनुमान जी। वाह। तो ये मतलब वो बिल्कुल फैक्ट थे कि बाबा तो आते ही आते हैं, आपको सही चीज पे आपको लाके छोड़ देंगे कि छोड़ अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा। फिर वहां से पूजा दी थी उन्होंने। तो पूजा देने के बाद क्या हुआ कि मेरी सिस्टर जो साथ में गई थी, उसको पता नहीं था कि ये पूजा किसके लिए होती है। तो उसने भी बोला कि मेरा भी पूजा का सामान दे लेना। तो हमने ले लिया, लेकिन हमारे पास तो प्रॉब्लम थी कि हमको जाके वो सही करवानी थी, लेकिन ये ऑलमोस्ट ठीक हो चुके थे। जब तक मेरा संकल्प पूरा हुआ उसके बाद ये ठीक हो गए थे। ओके। तो
वहां जाके हम फिर भी एक बार दिखा देते हैं कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, तो वहां पे कुछ बताया तो नहीं, उन्होंने बस पूजा दे दी थी 3 महीने की। यस। अब वो जो पूजा की थैली थी, वो छोटी वाली सिस्टर ने बोला कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये सामान तो नहीं चाहिए। हमने एक अपनी थैली अलग ले ली, उसकी अलग ले ली, ओके। और वो थैली हम 3 बार चेंज कराने गए कि भैया आप ले लो वापस, हमें नहीं चाहिए। एक तो हमने ले ली, फिर हम वो नहीं मान रहे थे कि बोले नहीं हम तो नहीं लेंगे। अब हो सकता है कि बाबा का ऐसा हो कि तुम घर लेके जाओ, मैं तो आना चाहता हूँ। मेरे पास माला थी स्फटिक की थी, यस। मैं स्फटिक की माला से जाप करती थी जब संकल्प था। हम्म। उसमें जो माला ही अब वो मेरे काम में आ रही है, इनकी माला अलग है। मतलब बाबा चाहते कि तू छोड़, इस माला से संकल्प ले, इस माला से काम कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर उसके बाद अगला अनुभव ये बताना चाहूंगी भैया कि बाबा से जुड़ चुकी थी मैं। मतलब वो तो है ही, अब कोई है ना है, वो उससे मुझे मतलब नहीं, वो तो है, वो मेरी काम करेंगे। यस। जुड़ चुकी थी। उसके बाद मन में आपकी वीडियो देख देख के ऐसा लगा कि सब सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो मेरे मन में भी था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बहुत बड़ा होता है पाठ। मैंने बाबा अगर मेरे अंदर समर्थ हूँ मैं करने के लिए, शक्ति है करने के लिए, तो आप मुझे कहीं से सुंदरकांड की बुक प्रसाद के रूप में दिलवाइए। ओके। ऐसा करके था कि प्रसाद के रूप में आप मुझे दिलवाओगे तो ही मैं सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट करूंगी, लेकिन मैं नहीं करूंगी फिर उसके बाद, अगर आप नहीं चाहते हैं तो। फिर काफी टाइम बीत गया। मतलब जब मंदिर जाती थी, मंदिर की बालाजी में मंगलवार शनिवार जाने लग गई हूँ, अब डेली जाती हूँ। मतलब जैसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो नहीं जा पाती हूँ, नहीं तो जाना ही है, ऐसा है। मतलब हमें बेचैनी सी होती है कि बाबा के दर्शन नहीं करे, कभी नहीं जा पाते हैं तो रोना आता है, बाबा क्या करके आपने कि हम नहीं आ पाए। मतलब उनके सामने बहुत रोना आता है, जैसे कोई दुख आ गया है बहुत बड़ा। तो वहां पे बहुत सारी सुंदरकांड की बुक रखी रहती हैं। मैंने इनमें से एक दिखा दो ना चाहिए तो सुंदरकांड। तो ऐसा करके मन में चलता रहता है। ठीक है, वो आप भी सुंदरकांड की बुक भी क्या होता है ना, जनरली लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी होती है, और प्रसाद के रूप में बांटते भी नहीं है। हनुमान चालीसा तो जैसे बांट देते हैं, लेकिन ये बांटते भी नहीं क्योंकि बहुत बड़ी होती है, लोग पढ़ते नहीं है। तो ऐसे ही मैं भूल गई थी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बाबा चाहते हैं शायद नहीं दिलाना चाहते। और फिर उसी बीच में मेरा जैसे कॉलेज वगैरह चल रहा है, तो टाइम नहीं मिलता था। तो फिर अभी ये जो एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये अभी जस्ट पिछले हफ्ते का ही है, पिछले ओके। गुरुवार का ही है। ओके। तो क्या हुआ कि मैं भूल गई थी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी मैं स्टार्ट कर दूंगी। बाबा की भक्ति करने में क्या है, नहीं दिलवा रहे हैं तो होगा तो कर लूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा करके। फिर मुझे सपना आया सुबह सुबह, अभी पिछले गुरुवार को ही ओके। सपना आया कि एक दो जने कोई पुरानी बुक बेचने आए हैं साइकिल पे मेरे घर के बाहर। ओके। पुरानी बुक बेच रहे हैं, और उसमें आसपास के हमारे जो भी नेबर्स हैं वो भी सब देख रहे हैं, कोई नॉवेल्स है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा है करके देख रहे हैं सब। तो मैं देखते देखते बुक देखते देखते मुझे उसमें से एक बुक मिलती है जिसमें हनुमान जी की और राम जी की फोटो बनी हुई है। ओके। क्या तो बात। फोटो बनी है, और हनुमान जी ऐसे हाथ जोड़ के राम जी की तरफ देख रहे हैं ऐसे करके, मतलब राम जी ऊपर से देख रहे हैं उनको आशीर्वाद देते हुए। तो मैं मेरी बेटी को बोलती हूँ, मेरी बेटी का नाम तानी है, मैंने मेरी बेटी को बोला देख तानी, अपने को यही तो चाहिए थी, मिल गई, अपन तो यही लेके चलते हैं। राइट, राइट। जस्ट ऐसा करके मैं बोलती हूँ। फिर ऐसे ही ढूंढते ढूंढते क्या होता है, बुक ढूंढते फिर और देखते हैं, मतलब ये सब सपने में चल रहा है भैया, ओके। ओके। है ना। सब देखते देखते फिर ऐसे ही क्या होता है कि उसमें से एक और बुक निकलती है जिसमें आरती रहती है। ओके। आरती रहती है बहुत सारी। अरे वाह तानी, मैं फिर मेरी बेटी को बोल रही हूँ, वाह तानी यही तो चाहिए थी अपने को, मैंने कितनी अच्छी आरती की बुक है, यही चाहिए थी अपने को, चल अपन तो ये लेके चलते हैं। फिर उस पे लिखा है बुक पे 15 रुपए, अब बुक वाला मांग रहा है 60-65 रुपए। मैंने भैया इस पे तो 15 रुपए लिखा है, आप 60-65 रुपए क्यों मांग रहे हो। तो बोले ये तो बहुत पुरानी बुक है, हमने बहुत संभाल के रखी है, तो इसके तो ज्यादा ही लगेंगे। ओके। वो ऐसा बोलते हैं। फिर ऐसे करके वो बुक मैं लेके आ जाती हूँ। मैंने ठीक है आपको जितना है, आप, मेरी मम्मी भी पास में बैठी है, मैंने आप मम्मी देख लेना, मैं तो बुक लेके जा रही हूँ। मैं लेके आ जाती हूँ बुक। और ये सपना यहाँ तक हुआ। उसके बाद मेरी आंख खुल जाती है सुबह 6:30-7 बजे करीब, बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए मैं टिफिन बनाने लग गई। आंख खुल गई है मेरी, अब मैं सुबह उठ चुकी हूँ। उसके बाद क्या होता है कि पेपर, न्यूज़पेपर वाला पेपर डाल के जाता है, और उसमें मैं टिफिन तैयार कर रही हूँ बच्चों का, मेरी बेटी पेपर उठा के लाती है, वो खिड़की में से मुझे बोल रही है कि मम्मी देखो आज क्या आया है इसके अंदर। मैंने क्या आया है, बोले आज देखो आरती की बुक आई है इसके अंदर। ओ हो। जस्ट वो सपना मैं सो के देख के उठी हूँ अभी, राइट। और सुबह वो आरती की बुक मेरे हाथ में रहती है। मैंने बाबा ने संकेत दिया, और फिर जब सुबह उठी ना भैया, तो एक लाइन मेरे मन में पता नहीं अपने आप ही चलने लगी, जो हनुमान बाहु का आता है ना, उसमें एक लाइन आती है, सपने उन्हें आवत निकट, सपने उन्हें आवत निकट। वो लाइन मन में अपने आप चले जा रही है, मैंने किसी को बताया नहीं है, सुबह सब सो रहे थे, बताया नहीं, बेटी उठ चुकी थी, तो वो मुझे लाके दिखाती है बुक, और वही हनुमान जी की आरती वाली बुक जो मैं जिन मंदिर में जाती हूँ अभी, वही
पे वही फोटो बनी हुई है और वो बोले हनुमान जी की आरती। मैंने बाबा ने सपने में आके तो दे दी, अब साक्षात दिलवाएंगे तो इनकी मर्जी, सपने में तो दे गई है, वो आके मुझे संकेत दे दिया कि तू कर सकती है हनुमान वो सुंदरकांड का पाठ। फिर ऐसे ही बात निकलती है, तो मैं मेरी पास में जो नेबर रहती है उनसे ऐसे सपने के बारे में डिस्कशन करती हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे बाबा से बोला था कि मुझे सुंदरकांड की बुक देंगे प्रसाद के रूप में, तो मैं पाठ चालू कर दूंगी। अरे तो वो बोलती है कि बोले अरे मेरे पास है ना सुंदरकांड की बुक, मैं दे ओके, दूंगी आपको। क्या बात है। तो वे इस तरीके से बाबा ने मेरा सपना पूरा करा और उन्होंने मुझे संकेत दिया कि तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना, दूंगा तुझे किताब, यस। तू कर आगे पाठ को। एक ये सपना हुआ भैया, मेरा सेकंड एक्सपीरियंस अद्भुत ये था। अद्भुत। मैंने कई बार एक चीज बार बार मैं कहता हूँ, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहता हूँ, जो भक्ति के मार्ग पर पहला कदम थोड़ा भारी होता है, टफ होता है, मगर एक बार सच्चे दिल से उस कदम को आप आगे बढ़ाते हैं ना, तो प्रभु ही आपको और प्रेरणा देंगे, आपका हाथ पकड़कर और चार चार कदम आगे बढ़ाएंगे। आपने इच्छा प्रकट की, चलो किसी भक्त की वीडियो देखी, आपको सुंदरकांड के बारे में पता चला, और आपने कहा कि अगर मुझे भेंट में मिले तो मैं एक बार, प्रभु तो सब पता है, तो कहीं ना कहीं कैसे प्रभु ने वो व्यवस्था की, कैसे आपको संकेत दिया आरती के बारे में, कैसे दूसरे दिन सुबह वो आना, ये उनकी लीला अपरंपार है। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ भक्तों से, एक कदम आगे बढ़ा के देखो, बस अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलो। जो भी ये भौतिक कंफर्ट जोन है ना, ये लास्ट मोमेंट पर कोई कुछ काम नहीं आने वाला है। अब हमारे प्रभु, हमारे आराध्य को ही अपना कंफर्ट जोन बना लो, देखना उसमें जो सुकून है, प्रभु अपना सुकून आपको प्रदान करेंगे। आपकी जर्नी, बिल्कुल। एक तरफ मैंने पहले ही कहा, एक तरफ आप बोले नास्तिक हो, नास्तिक का अर्थ है कि हम प्रभु में बिलीव नहीं करते, ईश्वर में बिलीव नहीं करते, प्लस एक जो पहले से भक्ति हो रही थी निराकार की, तो वो एक पहले से वो माइंडसेट बना हुआ था, प्लस आप एजुकेटेड हो, प्लस साइंस की तरफ आपका ज्यादा फोकस है, तो कहीं प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा आप थे। गलत नहीं है, वो भी फैक्ट है, जीवन आगे बढ़ाना है, वो चीज भी सीखनी है। और यहाँ पे कहते हैं ना, ऐसा नहीं कि डॉक्टर भी, जैसे आपके पति के बारे में आपने 5 डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर भी झूठ नहीं बोलते, वे एज अ साइंस वो सब कुछ जो रिपोर्ट में होता है वही आपको बताते हैं। मगर जहाँ पे साइंस खत्म होता है, तो आप वहां उसके बाद हमारी ईश्वरीय शक्ति शुरू होती है। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं प्रभु की शरण में, और उसका एक लाइव एग्जाम्पल है आपके अनुभव, कैसे आपकी जर्नी रही। तो एक कदम आगे बढ़ाओ, कैसे प्रभु आगे और बढ़ाएंगे, उसका एक और उदाहरण हमें देखने मिला। प्लीज कंटिन्यू करें, और भी कोई अनुभव। ओके भैया, अब मैं आपको अपना एक और अनुभव शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही अलग है। मैं आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं एक सालंगपुर गई थी, तो वहां से मैं एक बाबा की फोटो लेके आई थी। ओके। वो बाबा की फोटो मैंने घर पे अच्छे से लगा दी, अपने वॉल के ऊपर। और फिर जैसे गणेश चतुर्थी थी इसी साल, तो उसमें सभी मतलब आसपास की कॉलोनी वाले जो मेंबर्स हैं उन्होंने बोला कि अपन यहाँ पे 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो ऐसे करके पाठ करने का सबने डिसाइड करा, और उस दिन महाआरती का आयोजन भी करा गया था, वो मंडप के नीचे पांडाल में गणेश जी बैठे थे। तो वो महाआरती के लिए सब दिए वगैरह लेके आए, और उसमें एक हमारे मतलब पास में रहते हैं, उनके पास राम दरबार की फोटो थी, क्योंकि अपने को हनुमान चालीसा का पाठ करना था। तो राम दरबार की फोटो वो लेके आए, और मैं बाबा की फोटो लेके जा रही थी यहाँ से। तो मैं बाबा को बोल के गई कि बाबा आप आए तो संकेत जरूर दीजिएगा, तो ताकि मुझे एहसास हो कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। ऐसा करके मैं उनको बोल के लेके जा रही थी, मैंने वहां पे जाके स्थापित कर दी। फिर उसके बाद गणेश जी की आरती हुई, ऐसे करके आरती स्टार्ट करी। वो आरती भैया, जैसे ही वो फोटो स्थापित करी वहां पे बाबा की हमने, तो वहां पे इतनी तेज आंधी तूफान जैसा आने लग गया, इतनी तेज हवा आई कि वहां पे वो दिए जलना ही मुश्किल हो गए। हम सब लेके मोमबत्ती से दिए जलाने लग गए कि ये दिए कंटिन्यू, आरती तक तो कंटिन्यू चलते रहे। जैसे तैसे करके वो 1-2 दिए चलते रहे, गणेश जी की आरती हुई। उसके बाद क्योंकि मैं बोल के गई थी कि बाबा आप संकेत दीजिएगा, तो एक संकेत तो बाबा ने ये दे दिया कि भाई पवन पुत्र हैं वो, तो पवन के रूप में आए वो। आरती समाप्त हुई, और उसके बाद हवा भी खत्म हो गई, हवा भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भैया, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, तो हनुमान चालीसा के पाठ में जैसे 1-2 पार्ट बचे थे खत्म होने के लिए, 21 बार करनी थी, और 1-2 पार्ट बचे थे खत्म होने के लिए, तो मुझे मन में था कि बाबा आए हैं,
और जी संकेत जरूर देंगे। जी। इतने में क्या होता है, गणेश जी की मूर्ति के ऊपर से एक फूल नीचे गिर जाता है। ओके। मतलब मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा कि ऐसा भी कभी होता है कि अरे फूल गिरना, सुना जरूर था कि मूवी वगैरह में होता है ऐसा होना, लेकिन ऐसा कभी मैंने देखा नहीं था। तो मतलब ये विश्वास हो गया कि हाँ, बाबा ने मेरी बात सुनी। वो अरे, आए थे, उन्होंने मुझे संकेत दिया, 2 बार संकेत दिया। हाँ और फिर जो फूल बना था बत्ती में, जो बाबा की फोटो के आगे जो दिया लगाया था, वो इतना प्यारा फूल, इतना बड़ा फूल था। मैं फोटो नहीं ले पाई उसकी, नहीं ओके। तो मैं वो भी शेयर कर दिया आपको। नो प्रॉब्लम। तो यह एक अनुभव तो ये था। अद्भुत लीला प्रभु की। और आपने एक बात जो कही ना, ये मैंने पहले भी सुनी थी, मतलब आपके अनुभव से जुड़ी नहीं, मतलब जैसे आपने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु संकेत दीजिए, और जब आप दिया प्रज्वलित कर रहे थे तब मतलब नहीं हो पा रहा क्योंकि पवन आया, और पवन पुत्र है हमारे प्रभु, तो वो कहीं ना कहीं संकेत था कि प्रभु आए हैं। ऐसा ही एक भक्त, कुछ एपिसोड्स पहले एक भक्त आए थे गुजरात से ही, तो उन्होंने एक वैसा ही एक घटना शेयर की थी। उन्होंने अहमदाबाद के बापू नगर में मोरारी बापू की राम कथा थी। तो और हम सभी को पता है कि जहाँ राम कथा होती है वहां पे हनुमान जी की उपस्थिति होती है। तो उन्होंने जैसे ही वो लाइन कही कि आइए हनुमंत बिराजिए, तो तब तक जी, कुछ नहीं था, और जैसे ही वो लाइन बोली और वैसे ही जोर से पवन आना शुरू हो गया, जोर से हवा आनी शुरू हो गई। तो लोग वहां पे जो कथा सुनने आए थे, तो वे थोड़े ये हो गए कि अरे ये क्या हो गया। तो मुरारी बाबूजी ने उनसे कहा कि आप चिंता ना करें, हनुमान जी आए हैं। अब फिर थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। तो ये देखो, ये उसी से हम जो वो ये कड़िया हम जोड़ सकते हैं कि प्रभु आते हैं और वे बिल्कुल। संकेत, यस, वे देते ही हैं। प्लीज प्लीज और कंटिन्यू जब करें। भी मैं तो पूजा करती हूँ ना भैया, तब मैं बाबा का आह्वान करती हूँ, बाबा आप आइए, मेरे पाठ को सुनिए, स्वीकार करिए मेरी पूजा को। जब भी डेली का नियम है भैया मेरा, ये डेली जब भी मैं पूजा करती हूँ, डेली करती हूँ। और वहां पे भी आह्वान करा गया था कि 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप आइए, सुनिए या विराजिए। और बाबा साक्षात आए थे वहां पे। आते और हैं। भैया एक और अनुभव है मेरा, जी लास्ट अनुभव मैं बताना चाहूंगी जी। कि भैया मेरी शादी को 14 साल हो गए, और 13 साल का गैप हो गया मेरी स्टडी में। ओके मतलब मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मुझे बीएड करना था। ओके। तो मैं बीएड कर नहीं पाई थी, क्योंकि शादी के बाद सब लाइफ में बिजी हो जाते हैं। जी जी। तो मैं कर नहीं पाई। उसके बाद मैंने कंटिन्यू करना चाहा बीएड। तो अब जैसे तैसे करके एडमिशन तो ले लिया, एडमिशन भी हो गया। उसके बाद हाथ ही नहीं चलते हैं भैया लिखने के लिए, इतने साल का गैप हो जाता है। तो मैं और फिर घर गृहस्थी के काम, इतने सारे काम रहते हैं कि बच्चे भी है, हस्बैंड के घर के काम भी है। तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था। जैसे तैसे करके 1 सेम निकाल लिया मैंने, फर्स्ट सेम निकल गया, उसमें मेरा 60% बना। फिर ये लगने लगा कि अब बन तो गया, अब एडमिशन लिया ही है, तो एग्जाम अच्छे से ही हो, मतलब अच्छे नंबर से पास हो, नहीं तो दुनिया बोलेगी कि इस उम्र में पढ़ने की जरूरत क्या थी। तो मैंने और फिर मैं एग्जाम देने जाती थी। तो जहाँ मैं छतरी पुल बालाजी का मंदिर बता रही हूँ, उसके जस्ट पास में ही मेरा कॉलेज है, और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी कॉलेज से हुआ है। लेकिन आज तक मैं उस मंदिर में गई नहीं थी, उस मंदिर की मुझे मूर्ति भी नहीं पता थी। ओके। जस्ट पास में, मतलब मेरा जन्म भी यहीं हुआ, उसके बाद मतलब कितनी बड़ी होगी, लेकिन उस मंदिर में आज तक नहीं गई थी। और अब उस मंदिर से ऐसी जुड़ी हूँ कि वहां से आने का मन नहीं करता है। मतलब वहीं घंटों बैठे रहो। तो मैं जब भी एग्जाम देने जाती थी अपनी बीएड की सेकंड सेम की, तो मैं बोल के जाती थी, बाबा 70% दिला देना, ज्यादा नहीं मांगूंगी, ज्यादा नहीं चाहिए, बस 70% दिला देना। और अभी एग्जाम दे दी मैंने, क्योंकि जितना टाइम मिलता था उतना पढ़ती थी मैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान के ऊपर ही डिपेंड थी, मैंने मेरी भी मेहनत करी है। तो उसके बाद एग्जाम आई, अभी एग्जाम के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद अभी थोड़े दिन पहले ही रिजल्ट आया मेरा। उसमें मुझे पता पड़ा कि मेरा 74% बना। मैंने ज्यादा आ जाए तो चलेगा, 70% से कम मत लाना, मेरी लाज रख लेना, नहीं तो दुनिया वाले हंसी उड़ाए। तो भैया ये बाबा ने मेरा एक सपना पूरा करा, और आगे भी मुझे विश्वास है कि मेरा बीएड उसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। होगा, जरूर होगा, ऐसा समझिए ये शुरुआत है। बस कहते हैं ना, बल बुद्धि विद्या, ये वे तीनों प्रदान करेंगे आपको। आपके जो अनुभव 1 बाय 1, जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता गया, ये हनुमान जी की भक्ति, नॉर्मल नित्य आप चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी की शरण में हो, वे आपको देते ही है, वो कॉन्फिडेंस लेवल देते हैं। भले 13 साल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपके अंदर वो इच्छा प्रकट हुई, मैं करूं, तो आपने वो इच्छा प्रभु के सामने रखी, और प्रभु ने वो इच्छा पूरी भी की। 60% से आपने बोला 70, तो प्रभु ने 74%, ये विशेष कृपा है। अगर नहीं लाना होता तो यहाँ तक भी वे नहीं लाते आपको, तो ये उनकी मर्जी से हो रहा है, अभी तो शुरुआत है, और आगे जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है इन फ्यूचर भी प्रभु पे कि आप जरूर आएंगे अपने नए अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे बहन, अपने अनुभव शेयर करने के लिए। और आज जैसे हम आपका एक सवाल और पूछूंगा, आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे बाकी भक्तों के अपने अनुभव सुने, जिससे आपको प्रेरणा मिली होगी।
तो आप अपने शब्दों में बता सकते हैं आपको क्या इंस्पिरेशन मिली प्रभु की भक्ति के लिए? भैया मैं आपका चैनल तो देखने ही लगी थी। मैं फिर एक आपका वीडियो आया था, उसमें दीपक भैया करके थे, उनका एक जो बागेश्वर धाम गए थे 1000 किलोमीटर चल के, उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी मैं। बहुत ज्यादा ही उनका देखे देखे ही मैं वहाँ बागेश्वर धाम तो नहीं जा पाऊंगी पैदल, लेकिन मैं जहाँ मेरे शहर में मंदिर है वो 4 किलोमीटर है मेरे घर से, मैं वहां पैदल जाऊंगी। तो उनसे मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली और उनको देख के ही मैंने संकल्प लिया ये सब करा। नहीं, बहुत अद्भुत। उनकी भक्ति अब मैंने लाइक 1000 किलोमीटर चल के आना जोधपुर से, और इनफैक्ट उनके अनुभव सुनकर हजारों भक्तों का कहते हैं ना जीवन बदला है, प्रभु की शरण में गए हैं। थैंक यू वेरी मच, आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। और वन लास्ट सवाल बहन, जैसे हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है मगर फिर भी वन लाइन में हमारे बालाजी महाराज का अगर आपको बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगी आप? भैया उनका बखान करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो सर्वोपरि हैं। लेकिन फिर भी करना चाहूँ तो मैं यही कहूंगी कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना, और कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाई। ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते। एक बुक की साधारण सी इच्छा थी मेरी, वो भी उन्होंने सपने में आके पूरी कर दी, तो फिर वो क्या नहीं कर सकते हैं। वे अपने भक्त के हर कदम पर सहायता कर। आप देखो आपके जीवन में, चलो एक टाइम आप नास्तिक थे, आपको इतना विश्वास नहीं था, मगर जब एक नास्तिक आस्तिक बनता है ना, तो उसका जो विश्वास होता है ना वो नेक्स्ट लेवल का होता है। फिर चाहे दुनिया हिल जाए, बस वो और उनके भगवान। तो आपका जो विश्वास है वो रॉक सॉलिड है। मतलब अभी कुछ भी हो, आपका विश्वास कभी भी हिलेगा नहीं या डगमगाएगा नहीं। बस आपको पता है। टेंशन नहीं होती है भैया, बस हाँ, ये है कि टेंशन नहीं होती है, अभी कुछ भी होगा ठीक है, वो संभाल लेंगे। हाँ, प्रभु साथ है। और आपके बस एक विश्वास होना चाहिए। कई लोग होता ना कि भाई एक इच्छा रखते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, फिर वो इच्छा पूरी नहीं होती तो वो निराश हो जाते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, बस प्रभु से यही करो, कहो कि प्रभु हमारे जीवन की डोर आपके हाथ में है, हमारे लिए जो अच्छा होगा वो आप करो। बस प्रभु को तो सब पता है ना। हम अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी मांगते रहते हैं प्रभु से जो हमारे लिए ठीक। प्रभु को तो सब पता है ना कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, किस टाइम पे चाहिए। बस सब कुछ उन पर छोड़ दो, देखना वो ऑन टाइम, मतलब कहते हैं ना, आपकी सोचने से पहले आपके सामने वो सब कुछ उपलब्ध करा देंगे आपको, क्योंकि उनको सब पता है। थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव को शेयर करने के लिए। और इन फ्यूचर भी कोई अनुभूति हो बहन तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को पहुंचाएंगे लोगों तक। और सेशन को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर कर ही सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, जयकारे में जुट सकते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।